हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 की हिंदी इंग्लिश पेडागोगी के कुछ इम्पोर्टेंट नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि ये एक क्वेश्चन की लास्ट सीरीज़ होगी, ये तीसरी सीरीज़। कल से फिर हम अपना इन्वायरमेंट की पेडागोगी को शुरू करेंगे। तो आज देखते हैं इन 10 क्वेश्चंस को, जो कि वही क्वेश्चंस लिए गए हैं आज हमने, जो कि मैक्सिमम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम्स के बेसिस पर, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टार्टेड एज लर्निंग टू राइट बाई राइटिंग। तो क्वेश्चन बोल रहा है विच अप्रोच। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को इंग्लिश की पेडागोगी के क्वेश्चंस हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि एक वर्ड की मिस्टेक से ही पूरा क्वेश्चन चला जाता है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को। तो बात करते हैं कि विच अप्रोच टू राइटिंग, लिखने की कौन सी अप्रोच, मतलब कुड बी स्टार्टेड एज लर्निंग टू राइट बाई राइटिंग। राइट बाई राइटिंग, तो प्रोडक्ट अप्रोच, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, सी डिक्टेशन या डी समराइजिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। क्या हो जाएगा, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, एम्बेडिंग द पेडागोगी इनटू मटेरियल्स इन पेडागोगिकल रियलाइजेशन ऑफ द मटेरियल। अब क्या हो जाता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन में ही आंसर कभी कभी क्या होता है, छिपा रहता है, इसीलिए हम लोग को क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो बात यहाँ कर रहा है एम्बेडिंग द पेडागोगी, जो शिक्षण शास्त्र है, इनटू द मटेरियल इज एम्बेडिंग द पेडागोगी इनटू मटेरियल्स इज़। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कंटेंट वैलिडिटी ऑफ द मटेरियल, ये हो ही नहीं सकता है। रिलायबिलिटी ऑफ द मटेरियल, बिल्कुल गलत है। पेडागोगिकल अंडरस्टैंडिंग टू द टीचर, पेडागोगी जो शिक्षण शास्त्र है वो टीचर के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं। पेडागोगिकल रियलाइजेशन ऑफ द मटेरियल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पेडागोगिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो असेसमेंट डिजाइंड टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचर लर्निंग प्रोसेस। टीचर लर्निंग प्रोसेस के लिए जो असेसमेंट होता है वो किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, किसकी, टू मॉनिटर के लिए और स्टूडेंट प्रोसेस ड्यूरिंग द टीचर लर्निंग प्रोसेस। तो असेसमेंट ऑफ लर्नर्स होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, या असेसमेंट एज लर्निंग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिक लैंग्वेज इज़। जो NEP 2020 के बारे में आपको हिंदी पेडागोगी में अच्छे से पढ़ा चुके हैं, इंग्लिश में सेम एज इट इज़ सेम चीज़ें थी, इस वजह से इसको रिपीट नहीं किया था, पर कुछ पॉइंट्स हैं जो रिपीट कर चुके हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो वो रिकमेंड करती है स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज को किसके थ्रू रिकमेंड करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, ए लैंग्वेज विद इन द 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्या क्लासिक लैंग्वेज आती है, नहीं। एज अ कंपलसरी लैंग्वेज, क्लासिक लैंग्वेज को कंपलसरी बनाया गया, नहीं। एन एडिशनल ऑप्शन, ये हाँ हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, एज एन सेकंड लैंग्वेज, नहीं। सेकंड लैंग्वेज जो कौन सी लैंग्वेज रखी गई थी हमारी, जो कि मातृभाषा थी हमारी, मतलब मदर टंग थी, और सेकंड थी या तो इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो कौन सी है क्लासिकल लैंग्वेज है, उसको किस रूप में रखा गया, एज एन एडिशनल ऑप्शन। किस में रखा गया है, एज एन एडिशनल। अगर कोई बच्चा क्लासिकल लैंग्वेज सीखना चाहता है तो किसके एडिशनल ऑप्शन के तौर पर सीख सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज इज़, अब कल हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन लिया हुआ था, लैंग्वेज इज़। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या था, रूल गवर्न सिस्टम था। बट यहाँ पर आज हमने वही सेम क्वेश्चन लिया गया है, पर हमने यहाँ पर थोड़े ऑप्शंस को कुछ चेंज कर दिया है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन आजकल के लॉजिकल पूछ रहा है, बट उसकी कभी लैंग्वेज भी क्या हो जा रही है, परिवर्तित हो जा रही है। तो बात करते हैं लैंग्वेज इस भाषा क्या है, अ लिंग्विस्टिक अरेंजमेंट, अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, अ डेवलपमेंट ग्रामेटिकल सिस्टम ऑफ लेटर्स एंड साउंड।
तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ सिस्टम। लैंग्वेज कोई सीखते हैं हम लोग तो एक सिस्टम के साथ सीखते हैं। किसके साथ? सिस्टम के साथ सीखते हैं, या उसको रूल के थ्रू सीखते हैं। तो रूल का भी क्या होता है? एक सिस्टम होता है, एक क्रम होता है। तो लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। 6 क्वेश्चन है हमारा कि जीवा रीड अ टेक्स्ट लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, विच इज़ दिस रीडिंग नोन एज? क्या होगी? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए क्या होगी? स्कैनिंग। क्या होगी? स्कैनिंग होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड यू प्लेस एज द मोस्ट सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर लर्नर्स एबिलिटी टू डेवलप स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल के लिए मोस्ट सुटेबल असेसमेंट क्या होगा लर्नर्स के लिए? कि जो भाषा सीख रहे हैं कम्युनिकेशन उनको कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन के लिए कौन से मोस्ट सुटेबल असेसमेंट होगा हमारा? तो राइटिंग अ स्पीच इन अ गिवन सिचुएशन, नहीं। डिस्क्राइबिंग अ सीन फ्रॉम प्ले, किसी प्ले में इसका सीन डिस्क्राइब किया जाए, नहीं हो सकता। लिसनिंग टू एन ऑडियो टेक्स्ट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट। तो प्लेइंग अ कैरेक्टर इन अ रोल प्ले, अर्थात भाषा को सीखने का सबसे अच्छा क्रम क्या होता है? करके सीखना। जो लैंग्वेज सीखने में आपको पेडागॉजी में समझाया था हमने कि जो लैंग्वेज होती है या किसी कार्य को तब ज़्यादा अच्छे से सीखा जाता है जब उसको करके सीखा जाए। तो प्लेइंग ए कैरेक्टर इन ए रोल प्ले, किसी रोल प्ले में कैरेक्टर प्ले करने से क्या करेगा बच्चा या लर्नर्स क्या करेंगे? उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगी और मोस्ट सुटेबल असेसमेंट भी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ क्लासरूम इन क्लासरूम इन प्राइमरी क्लासेस की जो क्लासरूम्स होती हैं हैज़ कार्टून बुक्स स्मॉल बुक्स ऑफ 10 पेजेस with lots of illustration and a newspaper from learners to read as and when get time। तो बच्चों के लिए होती हैं प्राइमरी क्लासेस में कार्टून्स होती हैं, स्मॉल बुक्स होती हैं 10 पेजेस की, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि न्यूज़पेपर्स होते हैं। जो बच्चों को कभी समय मिलता है तो क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ किया करते हैं। ठीक है, तो व्हाट डज़ द क्लासरूम अटेम्प्ट टू डू हियर? तो यहाँ पर क्लासरूम को क्या करना चाहिए? तो creating a print rich environment, developing reading habits of learner, creating reading groups among learners, creating an academic environment। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, creating a print rich environment। 9th क्वेश्चन है हमारा, what is the structure of school education as recommended by the NEP 2020? तो इसका आंसर तो पता ही होगा आप लोगों को, 5+3+3+4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चिल्ड्रन स्क्रैबल ऑन वॉल्स, फ्लोर एंड पेपर्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इमरजेंट लिटरेसी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश पेडागॉजी की लास्ट वीडियो थी ये क्वेश्चन वीडियो। कल से हम ईवीएस के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, ईवीएस पेडागॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।